ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसा कि मैंने पहला एक लेक्चर स्टार्ट किया था, उसके बाद क्या है कि तबीयत खराब होने की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। ठीक है, जैसा मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था व्हाट्सएप पे। तो अब देखो, आज अभी थोड़ा रिलीफ है और एकदम तबीयत अभी तो ठीक ही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, आज से आपके लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करता हूँ और पूरी कोशिश रहेगी कि अब आपके लेक्चर कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, पहले आपका हाईवे इंजीनियरिंग जितना पोर्शन उसका बचा हुआ है उसको फिनिश करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी रहेगा, इरिगेशन है, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स है, ठीक है, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज मैं वही से डिस्कस करता हूँ। देखो, जो हाईवे इंजीनियरिंग में आपका चैप्टर चल रहा था बेटा, थर्ड चैप्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर हमने कई पॉइंट्स कवर कर लिए थे। उसमें आपका टॉपिक था ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन। ठीक है, उसमें बेटा आपका टॉपिक था ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन। इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर उस ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन के अंदर भी हमने ढेर सारा देखा, इंटरसेक्शंस पढ़ा बेटा। इंटरसेक्शन में हमने देखा एट ग्रेड इंटरसेक्शन और ग्रेड सेपरेटेड। तो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन तो हम कवर कर चुके थे, ठीक है, पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में बेटा हम कवर करेंगे ग्रेड एट ग्रेड इंटरसेक्शन। और एट ग्रेड इंटरसेक्शन में जो मेन रोल प्ले करता है वो क्या होता है हमारा ट्रैफिक सिग्नल। जैसे आपने देखा होगा कि सेम लेवल पे दो रोड आके मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसके ट्रैफिक को अच्छे से एक्युमुलेट करना, अच्छे से हैंडल करने के लिए आप क्या प्रोवाइड करते हो, ट्रैफिक सिग्नल प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो उसी ट्रैफिक सिग्नल में हम कुछ पढ़ चुके थे बेसिक चीजें, ठीक है, कि कितनी लाइट होती है, किस लाइट का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके थे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने, आप देखो, जो लोग इसको पहला लेक्चर मतलब देखें, तो उससे पहले जो भी 30 मिनट का या 35 मिनट्स का इसका पहला लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे और उस पे भी ऐप पे, तो आप उसको पहले देख लो। ठीक है, जिससे कि कंटिन्यूएशन में देखना है इस लेक्चर को। ठीक है, उसके बाद अगर वो देख लिया, नोट्स बने हुए आता है, तो उसके बाद फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखो, मैंने उसमें आपको देखोगे, अगर उसको कॉपी को पलट के, पेज पलट के देखोगे बेटा, तो आप देखोगे कि उसमें एक फेज वर्ड यूज कर रहे थे हम, फेज। ठीक है, जैसे आप हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें बार बार आप देखोगे कि 3 फेज सिग्नल, 2 फेज सिग्नल, 4 फेज सिग्नल। ठीक है, तो इस फेज वर्ड का क्या मतलब होता है या क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसको मैं आज यहाँ कवर करूंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले फेज, हमारा आज का टॉपिक है बेटा यहाँ पे फेज। फेज को डिस्कस करेंगे, खुद समझो थोड़ा सा फेज की कहां जरूरत पड़ेगी, क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो जैसे देखो, ये हम ये ट्रैफिक सिग्नल पढ़ रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल कहां यूज किया जाता है, एट ग्रेड इंटरसेक्शन पे। तो मान लो एक सेम लेवल पे ये दो हाईवे, ठीक है, टू वे हाईवे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 लेन 2 वे हाईवे मिल रहे हैं यहाँ पे, ये रहे, ये मिल रहे हैं। अब देखो बेटा, तो फेज समझना ध्यान से। आपने क्या किया है कि देखो, यहाँ जैसे इस ट्रैफिक के लिए यहाँ से एक ट्रैफिक आएगा, इसके लिए यहाँ पे ग्रीन लाइट होगा बेटा। यहाँ से आएगा एक ट्रैफिक, इसके लिए आपका यहाँ पे ग्रीन लाइट होगा। ठीक है, इधर से ट्रैफिक आएगा, इसके लिए, सॉरी, इधर से आएगा, उसके लिए यहाँ पे लाइट होगी। ठीक है बेटा, इधर से जो ट्रैफिक आएगा उसके लिए यहाँ पे लाइट होगी। अब आपने क्या किया कि साइमल्टेनियसली आपने क्या किया है बेटा कि इधर वाले ट्रैफिक को, ये जो व्हीकल है, ऐसा आपने ग्रीन लाइट दे दिया कि ये ट्रैफिक का आपने राइट टर्निंग क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। और आप क्या कर रहे हो कि यहाँ जो सिग्नल है उसको भी आपने क्या कर दिया बेटा, उसका स्ट्रेट मूवमेंट दे दिया और अलाउ कर दिया। और आपने क्या अलाउ कर दिया, उसका लेफ्ट टर्निंग, मतलब उसका स्ट्रेट मूवमेंट और लेफ्ट टर्निंग आपने अलाउ कर दिया यहाँ ग्रीन लाइट देके इसको। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि देखो बेटा, जब ये ट्रैफिक इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा, यहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ये इसमें मर्ज करेगा, ये इधर से आ रहा है, यहाँ एक्सीडेंट होने के चांस है मर्जिंग में। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर आप कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करते हो किसी ट्रैफिक सिग्नल पे, तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इसी चीज को हमने पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट। जैसे आपको बताया था कि 2 लेन 2 वे हाईवे है, सेम लेवल पे मिल रहे हैं, तो कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितने बनेंगे, 24। और उसमें 18 मेजर होते हैं और 6 क्या होते हैं बेटा, माइनर होते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो अब इसको, फेज को मैं डिफाइन करता हूं। तो फेज क्या है बेटा कि जैसे इधर से आने वाला ट्रैफिक, 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 पूरे ट्रैफिक को आप इस तरीके से हैंडल करिए। ठीक है, या इस तरीके से सेट करिए ट्रैफिक को
कि कोई भी इस इंटरसेक्शन पे क्या ना बने बेटा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट ना हो, ठीक है। और वी कैन से दैट अ सेट ऑफ ट्रैफिक इन विच नो एनी कॉन्फ्लिक्ट इज जनरेटेड इज नोन एज फेज। तो फेज का मतलब क्या है बेटा, सिंपल हम कह सकते हैं अ सेट ऑफ ट्रैफिक इन विच नो एनी कॉन्फ्लिक्ट इज जनरेटेड, ठीक है, तो वो है फेज। अब आप किसी भी एट ग्रेड इंटरसेक्शन पर, ठीक है, से एट ग्रेड इंटरसेक्शन पे बेटा, तो ग्रेड इंटरसेक्शन पे आप कितनी तरीके से ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हो, ट्रैफिक के मूवमेंट को, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी है कि हर डायरेक्शन के ट्रैफिक को अलाउ भी कर दो और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट ना हो। तो देखो कुछ मैं दो टाइप के आपको अलाउ वो दिखाता हूं मूवमेंट को, कि इस तरीके से अगर आप मूवमेंट प्रोवाइड कराते हो तो कोई भी उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, और फिर उसमें कितने फेज बनते हैं उसको आप काउंट कर लो, तो हमारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा, इतने फेज का ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले मैं टाइप 1 ट्रैफिक मूवमेंट को डिस्क्राइब करता हूं, कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मूवमेंट ट्रैफिक का अलाउ कर सकते हो। जैसे देखो बेटा, ये एक 2 लेन, ठीक है, 2 लेन 2 वे हाईवे है हमारा, और 2 हाईवे मिल रहे हैं, मान लो एक एनएच है, एक स्टेट हाईवे है, ठीक है। तो ये 2 लेन 2 वे हाईवे है, एक मान लो स्टेट हाईवे बेटा, ये क्या है यहाँ पे एनएच हाईवे आर मर्ज इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। हेयर व्हीकल इधर से आएगा बेटा, ट्रैफिक इधर से मूव करेगा, ट्रैफिक इधर से मूव करेगा, ट्रैफिक इधर से मूव करेगा, ट्रैफिक इधर से मूव करेगा। तो आप ध्यान देना कि यहाँ जो सिग्नल है इस जगह पे जो सिग्नल है उसमें आप क्या प्रोवाइड कर दो, ग्रीन लाइट, और एरो क्या दे दो, स्ट्रेट और लेफ्ट टर्न। मतलब कुछ इस तरीके से आप ट्रैफिक का मूवमेंट अलाउ कर दो, ये स्ट्रेट मूवमेंट और लेफ्ट टर्न। अब इसके साथ और क्या कर सकते हो कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट ना हो, इस तरीके से ट्रैफिक को सेट करना है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट ना हो इंटरसेक्शन में, ठीक है बेटा। अब देखो इधर से यहाँ जो भी सिग्नल है उस सिग्नल में आप ग्रीन लाइट दे दो और एरो स्ट्रेट और लेफ्ट टर्निंग। तो ये देखो इधर से स्ट्रेट और ये क्या है, लेफ्ट टर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अब देखो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है वो ऐसे सीधे मूव कर जाएगा, और लेफ्ट टर्न करना होगा, ये खाली पड़ा है रोड, ठीक है, एम्प्टी है ये। और ऐसे इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है बेटा, इधर पूरा आपका जो भी रोड है एम्प्टी है, और इधर भी रोड एम्प्टी है, तो ये लेफ्ट टर्न कर सकता है और क्या कर सकता है, स्ट्रेट मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है, तो इसको बोला जाएगा कि इस इंटरसेक्शन के लिए यहाँ जो आपने सिग्नल प्रोवाइड किए ये हो गया फेज 1, ठीक है, दिस इज फेज 1। नेक्स्ट अब बेटा मुझे हर डायरेक्शन से आने वाले व्हीकल्स को क्या करना है, यहाँ पे मूवमेंट कराना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रैफिक सिग्नल बना रहे हो बस केवल एक डायरेक्शन के व्हीकल को ही मूव कराओगे, बाकी सबको आगे वहां से जाने ही नहीं दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। हर डायरेक्शन के व्हीकल को आपको क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। तो अब देखो दूसरा वही है सेम, ठीक है, सेम वही 2 लेन 2 वे हाईवे तो मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे। अब आपने क्या किया कि इस रोड पे स्ट्रेट मूवमेंट आपने अलाउ किया बेटा, तो यहां से आप कोई भी ट्रैफिक स्ट्रेट मूवमेंट और लेफ्ट टर्निंग आपने अलाउ की, तो कोई भी यहाँ पे क्या नहीं आया, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट नहीं आया। अब क्या करोगे आप, इन सबको भाई रोक के यहाँ पे रेड लाइट दे दो, क्योंकि व्हीकल जा चुके हैं ओवरऑल, ठीक है यहाँ के। अब क्या है बेटा, आप रेड लाइट देके अब क्या करोगे, इसको ग्रीन लाइट दे दो, यहाँ जो सिग्नल होगा इधर से जो आ रहा होगा, ठीक है, तो इसको आप ग्रीन लाइट दे दो और इसकी क्या प्रोवाइड कर दो, क्या अलाउ कर दो, लेफ्ट टर्निंग अलाउ कर दो, मतलब इसका स्ट्रेट मूवमेंट एंड लेफ्ट टर्निंग, ठीक है बेटा। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ जो लाइट होगी उसको आप ग्रीन लाइट कर दो और इसका क्या कर दो, स्ट्रेट मूवमेंट और इसकी लेफ्ट टर्निंग, ठीक है। अब देखो आप देख पा रहे होगे बेटा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये व्हीकल ऐसे आएगा, ये पूरा खाली पड़ा ऐसे चला जाएगा, ये इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएगा और इधर भी पूरा क्या है, एम्प्टी रोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस नहीं है। सिमिलरली इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे बेटा, फेज 2, मतलब फेज 1 में आपने किसको किसको अलाउ किया, ए रोड पे, जैसे कुछ नाम दे देता हूं मैं, इस रोड का नाम ए है, ठीक है, ए रोड के स्ट्रेट मूवमेंट और लेफ्ट टर्निंग को, ठीक है। फेज 2 में बेटा आपने क्या अलाउ किया, मान लो ये रोड बी रोड है, तो इसका बी रोड का आपका स्ट्रेट मूवमेंट और लेफ्ट टर्निंग,
ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे समझते हैं। अब जरा मुझे बताओ, आप थोड़ा सा सोचो इसमें, किस व्हीकल को अभी आपने रोक के रखा होगा कि अगर कोई व्हीकल आ रहा होगा तो अगर वो किसी ऐसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा होगा जहां अभी आपने अलाउ उसका मूवमेंट अलाउ नहीं किया है, ठीक है, ऐसा कुछ सोचो कि कहां कहां व्हीकल और जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो आने वाला व्हीकल अगर हर डायरेक्शन में इतनी मूवमेंट से जा सकता है तो हमारा टू फेज सिग्नल सिस्टम हो गया। लेकिन सोचो क्या ऐसी कोई सिचुएशन है या ऐसी कोई डायरेक्शन है जहां अभी आप मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है। देखो बेटा, अगर ये व्हीकल यहां से आ रहा है और अगर ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता होगा, इस रोड पे इस डायरेक्शन में, भाई राइट टर्न जिसको लेना होगा, क्या अभी आपने राइट टर्निंग इसकी अलाउ की है? और अगर इस तरीके से इसका राइट टर्न यहाँ भी अलाउ कर दो, इसका भी अलाउ कर दो, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके साथ मर्ज करेगा, इसके साथ मर्ज करेगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इसके साथ ऐसे तो नहीं कर सकते कि इसका स्ट्रेट और इसका लेफ्ट और इसका स्ट्रेट लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ के जो व्हीकल इस जगह पे जो खड़े होंगे, कहने का मतलब जिनको राइट जाना होगा वो अभी तक खड़े हुए हैं बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब उनको अलाउ करेंगे राइट जाने के लिए, ठीक है। जैसे ये टू लेन आपका टू वे है, ठीक है बेटा, वही सेम है, देयर इज टू लेन टू वे हाईवे एट इंटरसेक्शन, ठीक है। ओके, अब आप क्या करोगे बेटा, इधर से, ठीक है, यहां ग्रीन लाइट दोगे, लेकिन उस ग्रीन लाइट में कुछ नीचे और भी लाइट रहती है जो एरो का काम करती है कि कौन से मूवमेंट को प्रोवाइड कराना, या ट्रैफिक पुलिस होगी, ठीक है, वो क्या करेंगे बेटा, ट्रैफिक वाले वो अलाउ बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे जाना। देखा हुआ ना, हाथ से करते हैं कि ऐसे ऐसे ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, स्ट्रेट आओ आओ आओ, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखोगे, सबने देखा होगा ये सब। तो देखो आप क्या करोगे, इसमें यहाँ जो खड़े हुए थे उनको आप क्या कर दो, ऐसे उनको राइट टर्निंग अलाउ कर दो, ठीक है। लेकिन बेटा इधर से जो आ रहे थे, क्योंकि आपने एक साथ ये और ये, तो इधर से जो आ रहे होंगे उनको वो भी तो राइट टर्न जा सकते हैं, तो आप क्या कर दो, ये अलाउ कर दो। तो जरा बताओ, क्या कोई यहाँ पे मर्जिंग हो, क्या यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा बेटा? इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट? नो, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब फेज का मतलब सेट ऑफ ट्रैफिक इन विच नो कॉन्फ्लिक्ट इज जनरेटेड, ठीक है। तो ये हो गया फेज 3। अब क्या बच गया, एक मूवमेंट और बच गया है मेरे बच्चे। क्या बच गया है, यहाँ का जो व्हीकल होगा वो इस डायरेक्शन में भेजना है हमें, ठीक है, और इधर से जो व्हीकल आ रहा होगा उसको इस डायरेक्शन में भेजना है। तो देखो ये फेज 3 हो गया। तो नेक्स्ट देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से बेटा कि ये टू लेन टू वे आपका हाईवे दो मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टू लेन टू वे हाईवे दो आपके मिल रहे हैं, ये रहा। अब इसमें हमें कौन सा प्रोवाइड कराना था, केवल जो बी रोड के व्हीकल है उनका राइट टर्निंग। तो राइट टर्निंग इस पे यहां से आ रहा था व्हीकल, यहां से आ रहा था, तो बेटा इसका ये आपने राइट टर्न प्रोवाइड कर दिया। और व्हीकल कहां से आ रहा था, यहां से आएगा, तो इसका ये राइट टर्न। देखो क्या देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट? नो, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, फेज 4। इस तरह के मूवमेंट आपने जो टाइप 1 का मूवमेंट प्रोवाइड किया है किसी ग्रेड सेक्शन पे, सिग्नल पे, ठीक है, तो इंटरसेक्शन पे, तो टाइप 1 के अंदर आप इस तरीके से 4 फेज में ट्रैफिक को क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो। यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं होगा और हर व्हीकल हर डायरेक्शन में क्या कर सकता है बेटा, मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मूवमेंट प्रोवाइड कराओगे। या एक और तरीका होता है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका होता है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो कि आप व्हीकल का मूवमेंट प्रोवाइड करा सकते हो, वहां भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप ये समझिए, कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो ऐप पे आपका चैट बॉक्स है, वहां से आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास व्हाट्सएप, ठीक है, टेलीग्राम, ठीक है, सब कुछ आपके पास, मतलब सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, कहीं भी आप अपने डाउट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट करो बेटा, मतलब समझो कि जैसे अगर 4 फेज सिग्नल सिस्टम लिखा है तो कुछ इस तरीके से ये मतलब है उसका बेटा। 4 फेज सिग्नल सिस्टम का मतलब ये है, ठीक है, कि जो हमने ट्रैफिक प्रोवाइड या ट्रैफिक का मूवमेंट कराया है किसी इंटरसेक्शन पे, वो इस तरीके से 4 भागों में कराया है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और इफिशिएंटली और एकदम आपका ट्रैफिक हैंडल भी हो गया और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पहले नोट करो, फिर मैं दूसरे टाइप के ट्रैफिक मूवमेंट को भी आपको शो कराता हूँ, ठीक है।
तो वहां से आपका फेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करो इसको जल्दी। ठीक है, तो अब आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, जैसा कि देखो, अगर आप पीछे रह जाते हो तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है, हमें पॉज कर दो, खड़ा कर दो, और फिर आप क्या कर लो बेटा, नोट कर लो। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं किया वो वीडियो को 1 सेकंड पीछे जाके पॉज कर लें। ठीक है, और फिर नोट कर लें। ठीक है, सॉरी। ठीक है, घर रहें बेटा, सब सेफ रहें। प्रॉपर अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, आपको डेली 1-2 लेक्चर अपलोड किया करें। ठीक है, और प्रॉपर पढ़िए, क्लास नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। सब्जेक्ट्स के कहीं भी कोई डाउट आता है कैसा भी, तो तुरंत पूछिए। ठीक है, ऐसे समझिए कि हैं हमारे पास साथ में ही है सर, पढ़ा रहे हैं हमें डेली। फिजिकल प्रेजेंस समझिए। ठीक है, और देखो, पहले भी मैं एक बार जिक्र कर चुका हूं कि जब भी आप बैठते हो तो एकदम आइसोलेट बैठो। ठीक है, अकेले रूम में बेटा। और क्या है, उसके साथ साथ आपके पास क्लास नोट्स, ठीक है, रफ कॉपी, पेन पेंसिल वो तो रहते ही है, उसके साथ साथ कैलकुलेटर। ठीक है, कभी भी कोई क्वेश्चन देते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हमें टाइम में खुद ही दूंगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिस तरीके से क्लास में। ठीक है, और कभी भी मैं कुछ पूछता हूं कि बताओ, तो आप मन में वहां पे क्या कर सकते हो, देखो फिजिकली नहीं बता सकते हो लेकिन फिजिकली बता सकते हो। ठीक है, मैं नहीं सुन रहा हूं लेकिन जैसे आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, ऐसे ही मुझे भी लगेगा कि हाँ आपने बताया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज को रिवाइज करोगे, मतलब दोगे आंसर जैसा भी है। जैसे मैं क्लास में कहता हूं कि आपको आंसर देना है, गलत सही से कोई मतलब नहीं, तो सही पढ़ाने के लिए तो आपको, ठीक है, आपने ज्वाइन किया ये प्लेटफॉर्म, ठीक है, सही पढ़ने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो टाइप 2 मूवमेंट में बेटा, तो टाइप 2 मूवमेंट आप कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये रहा टाइप 2 मूवमेंट में क्या है कि जैसे वही सेम मैंने लिया, दो हाईवे हैं, ठीक है, 2 लेन 2 वे, छोटी स्केल पे बना सकते हो, स्मॉल स्केल पे जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे आप ये डायग्राम बनाओगे, समझना है बस। ठीक है, ये 2 लेन 2 वे हाईवे मर्ज एट वन या इंटरसेक्ट, ठीक है, एट ग्रेड सेम लेवल। देन अब किस तरीके से आप मूवमेंट अलाउ कर सकते हो, ठीक है, कि अब क्या कर सकते हो बेटा, अगर मैं इस ए रोड की बात करूं तो ए रोड के व्हीकल का अगर मैं स्ट्रेट मूवमेंट अलाउ करूं, एक साथ ग्रीन लाइट देके यहाँ पे स्ट्रेट एरो लगा दूं, लेफ्ट टर्निंग का जिसको लेफ्ट टर्न जाना हो लेफ्ट टर्निंग का एरो लगा दूं, और उसके बाद जिसको राइट लेना हो राइट का भी एरो, बाकी सबको स्टॉप कर दिया। यहाँ रेड लाइट इसके लिए, यहाँ रेड लाइट इसके लिए, यहाँ रेड लाइट बेटा, और इसके लिए यहाँ रेड लाइट, यहां से जो जाएगा उसके लिए यहाँ रेड लाइट। तो अब ये सब आपको क्या मिल जाएंगे, एम्प्टी मिल जाएंगे, तो ये आप आराम से क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो स्मूथली। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब देखो ये ट्रैफिक और ये ट्रैफिक जब सब स्टॉप्ड है, रेड लाइट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से ये मूवमेंट प्रोवाइड कराओगे और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इधर से आने वाला इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करता, ये ऐसे जाता तो कॉन्फ्लिक्ट करता है इसके साथ, लेकिन हमने तो क्या किया है, उसको रोक रखा है। ऐसे यहाँ वाले ट्रैफिक को रोक रखा है तो यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ऐसे यहाँ वाला ट्रैफिक को रोक रखा है। तो पहले फेज में आप इस तरीके से प्रोवाइड कराओगे कि यहाँ से आने वाले ट्रैफिक को हर डायरेक्शन में स्ट्रेट लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मान लो फेज 1। ठीक है बेटा, इस रोड पे सिग्नल का जो दिया आपने, यहाँ ग्रीन लाइट दे दी, बाकी सबको रेड लाइट। ठीक है,
अब क्या हुआ, दूसरे फेज में आपने किसको अलाउ किया, क्योंकि मुझे हर डायरेक्शन के व्हीकल को, हर डायरेक्शन में जितने मूवमेंट पॉसिबल है उसमें मुझे क्या कराना है बेटा, एफिशिएंटली मूवमेंट कराना है, अलाउ। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से कुछ है। ठीक है, 2 लेन 2 वे ये। तो अब क्या कर सकता हूं मैं बेटा, इधर से आने वाले ट्रैफिक को, जो इधर से आ रहा था, इधर से आने वाले ट्रैफिक को अब मैं अलाउ कर सकता हूं हर डायरेक्शन में। ठीक है, इधर से आने वाले ट्रैफिक को, जैसे देखो अब क्या किया आपने, यहाँ रेड लाइट कर दी, लेकिन यहाँ ग्रीन कर दी, और ग्रीन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपने एरो लगा दी उसमें कि ये मूवमेंट आपने अलाउ कर दिया, और बेटा ये मूवमेंट अलाउ कर दिया लेफ्ट टर्न, और उसके बाद आपने कौन सा मूवमेंट अलाउ कर दिया, ये राइट टर्न। तो देखो क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है यहाँ पे बेटा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, क्योंकि इधर का स्टॉप कर रखा है आपने, यहाँ स्टॉप कर रखा है और यहाँ स्टॉप कर रखा है इस डायरेक्शन का व्हीकल। ठीक है, यह ट्रैफिक। नेक्स्ट देखो, तो ये कौन सा हो गया, फेज 2। तो अब देखो इधर से आने वाले व्हीकल को आपने मूव करा दिया, इधर से आने वाले व्हीकल को मूव करा दिया भाई, और सब पे तब तक क्या रहेगा बेटा, रेड लाइट रहेगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फेज में आप किसको अलाउ करोगे, ठीक है, ये है। तो अब नेक्स्ट पेज में हमने क्या किया बेटा, कि इधर से जो ट्रैफिक आ रहा था, इस ट्रैफिक को ऐसे स्ट्रेट अलाउ कर दिया, लेफ्ट टर्न अलाउ कर दिया इस पे, और ये राइट टर्न अलाउ कर दिया। ठीक है, ये रहा। तो ये कौन सा बन गया, फेज 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो इधर, इधर देखोगे तो जैसे ये है अभी आपका, ठीक है, एक व्हीकल और एक डायरेक्शन के व्हीकल और बच गए बेटा। जैसे ही आप उसको भी मूव करा देते हो तो आपका पूरा जो भी आपका पर्पज होता है ये सिग्नल लगाने का, वो पर्पज क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पर्पज फिनिश हो जाएगा। देखो ये कुछ इस तरीके से, हमने क्या किया कि ये और बच गया है, तो ये आपने अलाउ कर दिया ये मूवमेंट, यहाँ ग्रीन लाइट देके, और उस पर स्ट्रेट एरो, लेफ्ट टर्न का एरो बेटा, और क्या दिया हमने, राइट टर्न का एरो दिया, ये रहा। अब देखो हर डायरेक्शन से आने वाले ट्रैफिक को आपने क्या कर दिया कि जिस डायरेक्शन में जिसको जाना है उस डायरेक्शन में आपने मूवमेंट को क्या कर दिया बेटा, अलाउ कर दिया। ठीक है, क्योंकि इधर से क्या आने वाला व्हीकल या तो यहाँ जा सकता था या इधर, तो ये इसका मूवमेंट अलाउ हो गया। ठीक है, अब उस पे पहले ग्रीन थी, जितने गए बेटा, उसके बाद रेड दे दिया। अब तब तो उस पे रेड ही है, केवल इस पे ग्रीन है बस। ठीक है, इस पे ग्रीन है और बाकी सब पे क्या रेड ही चल रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद देखो इस पे ग्रीन है अब, और क्या है, इस पे भी रेड है, इस पे भी रेड है। ठीक है, अब की बार इस पे ग्रीन है और इस पे रेड और रेड। तो अब देखो यहां से कुछ मैं और डिफाइन करता हूं। तो देखो ये टाइप 2 का था कि कुछ इस तरीके से भी आप उसी 2 लेन, अगर 2 वे मिल रहा है तो आप इस तरीके से व्हीकल का भी मूवमेंट क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। ठीक है, तो यहां भी आपका एफिशिएंटली हर डायरेक्शन में व्हीकल का मूवमेंट हो जाएगा और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी कौन सा है बेटा, हमारा 4 फेज ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रीन लाइट का टाइम कितना होना चाहिए। जैसे यहां है तो इसके लिए ग्रीन लाइट का टाइम कितना होना चाहिए, एम्बर लाइट का टाइम कितना होना चाहिए, रेड लाइट का टाइम कितना होना चाहिए, कुछ आपको आइडिया बताया था कि इसके लिए ग्रीन, ठीक है, जब तक इसके लिए ग्रीन रहेगी, और अगर देखो 4 फेज है तो देखो इसके लिए ग्रीन का मतलब क्या है कि ये इस पे एक्युमुलेट होने वाले व्हीकल्स एफिशिएंटली क्या कर सके बेटा, मूव कर सके। ठीक है, फर्जी का डिले ना हो। और इसके लिए अगर रेड की मैं बात करूंगा तो इसका ग्रीन प्लस इसका ग्रीन प्लस इसका ग्रीन, तब तक इसमें क्या रहेगी, रेड लाइट रहेगी। तो ये देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है साइकिल लेंथ, एक वर्ड आता है बेटा साइकिल लेंथ। तो साइकिल लेंथ का मतलब क्या है बच्चे, कि साइकिल लेंथ अगर मैं कहूं इस तरह के तो 4 फेज ट्रैफिक सिग्नल में बेटा, तो साइकिल लेंथ क्या हो जाएगी, जैसे मान लो 10 बजे इस पे क्या हुआ, ग्रीन हुआ, एट जस्ट समझ लो जैसे ही आपका 10 AM जैसे ही 10 बजाए बेटा, ठीक है, एट 10 AM दिस सिग्नल शो ग्रीन लाइट। ठीक है, तो आफ्टर 2 मिनट या 3 मिनट, ठीक है, आफ्टर 2 मिनट इट शो एम्बर लाइट एंड आफ्टर 30 सेकंड इट शो रेड लाइट। ठीक है,
तो वी कैन से दैट कि ग्रीन टाइम इज 2 मिनट, ठीक है, एंड ग्रीन प्लस एम्बर टाइम, और वी कैन से, ठीक है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम। अभी आगे बात करते हैं बेटा कि इफेक्टिव ग्रीन टाइम का क्या मतलब है, ठीक है, पहले समझाता हूं तभी। तो मैं सिंपल ये बता रहा हूँ, ग्रीन टाइम आपका मान लो मूवमेंट का टाइम कितना हो गया, मान लो 230 मिनट, ठीक है, मैं 2 मिनट 30 सेकेंड्स। अब क्या होगा बेटा, अब इस पे रेड हो गया तो इस पे ग्रीन रहा होगा, फिर इस पे ग्रीन आएगा, फिर इस पे ग्रीन आएगा, तब जाके फिर से इस पे ग्रीन आएगा, ठीक है। तो 10 AM से अब मैं देख रहा हूं कि अब 11:10:15 पे जाके इस पे क्या हो रहा है, फिर से ग्रीन आ रहा है, ठीक है। तो ग्रीन से किसी सिग्नल पे ग्रीन से लेके स्टार्टिंग ऑफ ग्रीन से लेके लास्ट में ग्रीन तक का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, हमारा साइकिल लेंथ, ठीक है। कहने का मतलब किसी अप्रोच पे ग्रीन हुआ है, 1 मिनट बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लो।